दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में जो भी बात मैंने बताई उसमें मैं एक दो बातें मेरी ओर से जोड़ना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट है इसीलिए। एक बात है डायबिटिक फूड और एक बात है हेयर। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, डायबिटिक फूड अगर डायग्नोसिस किया है और बात को गैंग्रीन और एम्पुटेशन तक कभी भी जाने ना दें। लॉस ऑफ लिम्ब इज़ ए वेरी बिग थिंग और इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, बिलीव मी। तो डायबिटिक फूड है तो आप उसको कहिए कि अपने पैर का ख्याल रखें। जैसे हम हर रोज़ साबुन से अपना मुंह धोते हैं, पैर को धोएं। कभी भी ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से ही अपने पैर को धोएं। उसको वार्म रखें, उसको ड्राई सूखा रखें। घर में अगर चलते हैं तो चप्पल या स्लीपर पहन के रहें। बाहर जाते हैं तो मोजा और जूता पहन के रखें, प्रोटेक्ट योर लेग। उनको ये भी बताइए कि कभी भी आप नाखून काटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सी दैट योर योर लेग, योर टोज आर नॉट इंजर्ड। अगर कहीं कैलस या कुछ डिफॉर्मिटी या कुछ कॉर्न वगैरह हैं तो उसको निकालने की, खींचने की, तोड़ने की कोशिश ना करें। गो टू ए डॉक्टर। नहीं तो वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट विल प्रेसिपिटेट ए कैस्केड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटिक फूड वाले को अगर वो रात को एसी में सोते हैं तो टेल हिम टू कवर हिज लेग विथ शॉल। उसको गर्म रखें, वार्म रखें। जरा ये भी देख लीजिए कि मायोपैथी या न्यूरोपैथी वाला पेशेंट को स्टेटिन्स तो नहीं ले रहा। जैसे मायोपैथी लेके आता है कोई कारण से, अगर वो स्टेटिन्स ले रहा है, उससे अगर हो सकता है तो आपको वो भी देख के उसको ठीक करना पड़ेगा। डायबिटिक फूड इज़ ए क्वाइट ए मेजर इश्यू एंड अल्टीमेट रिजल्ट कुड बी गैंग्रीन और लॉस ऑफ लिम्ब। तो इसीलिए आप उसको समझाइए कि भाई यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लेग, आपको इतना इतना करना है, और सूखा रखें अपने पैर को। और मॉइस्चराइजिंग एजेंट जो आते हैं, जो कॉस्मेटिक्स में लड़कियां वगैरह लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं अपने चेहरे पे, वो मॉइस्चराइजिंग एजेंट पैर पे लगाइए। बट रिमेंबर, डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट अप्लाई एनीथिंग इन द वेब स्पेस। दो उंगली के बीच में आप कुछ भी अप्लाई ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें। ये सब उसको आप समझाइए टू सेव हिज लिम्ब। बाकी तो अगर पल्सेस डोर्सालिस पीडिस का नहीं है और सेंसेशन नहीं है तो उसके लिए आप उसको जो मेडिसिन देते हैं सिम्टोमेटिकली, आप प्रीगैबिलिन वगैरह जो देना चाहते हैं वो तब दीजिए। लेकिन केयर ऑफ द फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसको बोलिए कि अगर कुछ घाव लगे, डोंट ट्राई टू ट्रीट और डू इट योरसेल्फ। गो टू ए डॉक्टर, गेट एंटीबायोटिक, गेट ड्रेसिंग, बट लेट द डॉक्टर टेक द इशू, नॉट यू। आप खुद उसमें कुछ भी ना करें। आपके पैर का उतना ही ख्याल करें जितना आप अपने शक्ल का, अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं। एक बात। दूसरी बात, डायबिटीज़ में कभी कभी जब थायराइड साथ में आता है या ब्लड प्रेशर है, मेनली डायबिटीज़ थायराइड, देयर इज ए लॉस ऑफ हेयर। वो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हाइपोथायराइड हो जाता है, देन देयर विल बी इंक्रीज ऑफ बॉडी वेट, थकान लगती है, एंड द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ हेयर। बाल झड़ने लगते हैं और इट इज़ क्वाइट कॉमन। कभी कभी तो देखिए, बाल झड़ने के बहुत से कारण, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो आपका, या लोकल कोज हो, आपको डैंड्रफ है या हाइपोथायराइड है, कुछ भी है, एंड इट इज़ क्वाइट एन एम्ब्रेसिंग एंड वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मैं आपको बताऊं, 2-3 साल पहले मुझे भी ऐसा हुआ था। सो आई बीन थ्रू दिस माई सेल्फ, सो आई नो इट वेरी वेल। लकीली आई डिडंट हैव डायबिटीज़ बट आई हैड लैंडेड अप इन हाइपोथायराइड। एक ऐसी वजह हो गई थी। TSH went up to 60.60. I was about to go into crisis. तो उसमें से फिर निकल आए बाहर। लेकिन ये भी देखना है कि आपने थायराइड की दवा चालू किया है, वो पेशेंट को ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी कि क्या कुछ समय के बाद आप बंद कर सकें। उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह हैं थायराइड के, वो तो आप जानते हैं। डायबिटीज़ में वो डिस्कस कर ही लेंगे हम। लॉस ऑफ हेयर की बात कर रहा हूँ मैं बाल उगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बाल्ड हैं, मतलब आप टकले हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सुबह में आप या कभी भी आप कंघी करते हैं अपने बाल में से और इतना सारा बाल निकल के आपके हाथ में आ जाता है, तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, अरे क्या हो गया, यू आर लूजिंग योर हेयर। तो उसके लिए, क्योंकि आई बीन थ्रू इट, अभी तो नहीं है, अभी तो थायराइड भी नहीं है, लेकिन थायराइड के लिए ये भी बता दूं मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंसंट्रेट ऑन TSH, वी फॉरगेट दैट T4 इज मोर इंपॉर्टेंट देन TSH। टेट्राहाइड्रोथायरोनिन का लेवल आप उसके मैक्सिमम तक ले जाइए। डोंट हेजिटेट इन इंक्रीजिंग द डोज।
एंड कंसंट्रेट ऑन T4, FT4, TSH तो है ही, तो इट विल डायरेक्टली स्पीक ऑन द हेयर लॉस। वो तो मेडिसिन की बात हो गई। लेकिन आप डरने लगेंगे, आपके सर में कंघी करने के लिए आप हाथ यूं आप घुमाएंगे तो आपके हाथ में बाल आ जाएंगे, आपको रोना आ जाएगा कि क्या हो गया। उसके लिए एलोपैथी की दवाइयाँ भी हैं, बायोटीन वगैरह हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप सब जानते हैं, प्रिस्क्राइब भी करते होंगे। हमने बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज इन्वॉल्व इसमें बहुत रिसर्च किया, मेनली इट इज़ डॉक्टर मिसिस जोशी। और देसी दवाइयाँ जो हैं, जड़ी बूटी जिसको हम बोलते हैं ना, देर आर सम 27 और 29 जड़ी बूटियाँ हैं पूरे हिंदुस्तान में से। कहाँ से, 7 सिस्टर से मंगाई, और मेघालय, आसाम, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, कहाँ कहाँ से, केरला से, कहाँ कहाँ से मंगाई। उसके लिए ख़ास एक ऑयल आता है, तेल, वो भी मंगाया, और उसमें से हेयर ऑयल तैयार किया। और इसकी हेयर ऑयल की एक पोटली आप समझते हैं, पोटली बना के आप ट्वाइस इन अ वीक अपने बाल में वो तेल लगाइए। उसमें से थोड़ी गंदी स्मेल आएगी, इट स्मेल्स लाइक एन ऑनियन। तो आपके बाजू में बैठा है तो आपको लगेगा इसने मसाला डोसा खाया है कि क्या। डोंट वरी, ये वो तो निकल जाएगा। अलाउ इट टू कीप इट फॉर एन ओवरनाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग आप हल्के से उसको शैम्पू कर लीजिए। डू इट मिनिमम ट्वाइस इन अ वीक। अगर आप कर सकें तो डू इट ऑन ऑल्टरनेट डेज। ये मेरा खुद का अनुभव है कि बाल झड़ना कम हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, और आपका जो डाउट, आपका जो डर है वो निकल जाता है। मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरे सब बाल निकल जाएंगे क्या, लेकिन मैंने खुद अभी तो देखिए, हमारे घर में हम 2 ही तो हैं, आप जानते हैं, मिसिस जोशी और मैं। बाकी सब लोग तो विदेश चले गए, हमारे बच्चे वगैरह। तो मैं जब डायबिटीज़ की पढ़ाई करता हूँ उठ के, तो देर रात तक वो तेल बनाती हैं, अब खुद इस्तेमाल करते हैं, देते भी हैं, कमर्शियल बेसिस तो नहीं, लेकिन लोगों को देते हैं। और जिस को दिया है उन सब ने हमें बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया कि हाँ साहब, हमारे बाल झड़ना भी बंद हो गया और बहुत ही कम हो गया। पहले तो डर लगता था कि कंघी घुमाएंगे नहीं बाल में, अब आराम से बाल संवार सकते हैं, कंघी घुमा सकते हैं और उसमें बाल निकलते नहीं हैं। और ये बहुत एम्ब्रेसिंग होता है, मैं खुद इसमें से गुजरा हुआ हूँ। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो विच इज़ कनेक्टेड टू डायबिटीज एंड थायराइड बोथ, नॉट हाइपरटेंशन, तो यू कैन कम बैक टू अस, यू कैन कम बैक टू डॉक्टर मिसिस जोशी, नॉट मी। वो रात को देर रात तक वो बनाते रहते हैं, मंगाते रहते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ से जड़ी बूटियाँ लेते हैं, फिर इसको ग्राइंड करते हैं, इसको बहुत सारी प्रोसेस से वो उसमें से तेल बनाते हैं। 200 ml का एक छोटा सा बोतल वो फिर देते हैं लोगों को, और लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज तक जो रिपोर्ट हमें मिली है, फीडबैक, उसमें एवरीबडी हैज़ सेड कि हाँ साहब, हमारा बाल झड़ना अभी कम हो गया, या रेगुलर करने से बिल्कुल। इफ देयर इज अनदर लोकल कॉज, कुछ और दूसरा है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है या थायराइड है, उसमें भी ये हेल्प करता है। नए बाल नहीं उगाएगा। अगर आप टकले हैं और ये तेल ज़िंदगी पर लगाएंगे, आपके नए बाल नहीं उगेंगे। लेकिन जो आपके बाल झड़ते हैं कभी कभी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर ऑल्सो। जो पानी से आप अपना सर धोते हैं, ज़्यादा गर्म पानी से अगर आप सर धोते हैं, या आपके पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, तो भी आपके बाल झड़ने लगेंगे। वो सब को ये रोकता है। तो ये मेरा खुद का अनुभव है, आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू, कि अगर आपको ऐसा कुछ हो, आई एम नॉट कैनवासिंग द प्रोडक्ट, उसका नाम हम कुछ नहीं दिया है, मिसिस जोशी कर रही है। तो ये आप इस्तेमाल करें। और आज तक जिन लोगों को हमने दिया है, इंक्लूडिंग पीपल अब्रॉड, आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल इन मोम्बासा, नैरोबी, साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, तंजानिया, USA, कनाडा, इंडिया में तो है ही, बहुत सारे लोगों को ये उसको सेल किया, और सबका यही हमें जवाब मिला कि हाँ साहब, अब वो बाल झड़ना कम हो गया है, अब बिंदास बोल्डली हम उसमें कंघी करते हैं और डर नहीं लगता कि हाथ में बाल आ जाएंगे। मैं इस वीडियो के साथ उनका नंबर भी आपको भेजता हूँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके लिए। जैसे डायबिटिक फूड में भी कुछ ऐसे इलाज भी हैं, जैसे मैंने हेयर की बात बताई। डायबिटिक फूड में लोग ये भी करते हैं कि देखिए, दिस इज़ नॉट एलोपैथिक, लेकिन डायबिटिक फूड में वो लोग केयरफुली दिन में 1 या 2 बार
गाय का घी लेके टो से लेके एंकल तक या नी जॉइंट तक आप उसको मसाज कराइए, नॉट द अदर वे राउंड। और वो एक कांसा समझते हैं आप, कांसा आता है, उसकी एक वाड़ की कटोरी आती है, वो लगा के उससे आप मालिश कराइए पैर को। और बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा है कि न्यूरोपैथी कम हो गई है। प्लीज़ सी दैट अल्टीमेटली द लेग इज़ लेफ्ट एज ड्राई। प्लीज़ सी दैट जब आप कर रहे हैं उस वक्त आप पैर को इंजर मत करें, लेकिन इससे भी फ़ायदा होता है। मैंने देखा हमारे बहुत सारे पेशेंट को जो न्यूरोपैथी थी उसको उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है, विदाउट एनी ओरल मेडिसिन, विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन। ये भी इट कैन बी पुट इनटू एक्शन। जैसे डायबिटीज़ में एक बात और होती है, थकान, जो से मैंने कहा, उसके लिए एक अच्छी सी दवा है, वो है अश्वगंधा। मैं एलोपैथी से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एज एन एमेटर। अश्वगंधा की टैबलेट आप लेंगे 2 बार, एक सुबह एक शाम, तो दैट विल हेल्प यू इन डायबिटीज़ ऑल्सो। और अगर डायबिटीज़ से आप CRP हाई है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, रेडिकुलर एंडोथेलियम इज बर्निंग विथ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, अगर आपको ऐसा लगता है अपने एलोपैथी के डायग्नोसिस में, तो आप उसको टर्मरिक दीजिए। ये भी एलोपैथी की बात नहीं है, लेकिन अनुभव से मैं आपको कह रहा हूँ। टर्मरिक की टैबलेट भी आती है, या टर्मरिक आप वैसे भी दूध के साथ ले सकते हैं। टर्मरिक की टैबलेट 1 टैबलेट 2 टाइम्स अ डे। हाँ, एक ख्याल रखिए, उसमें एक फॉल्ट भी आती है, ज़्यादा टर्मरिक लेने से कभी ब्लीडिंग होता है, स्पेशली लेडीज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड में ब्लीड अ लिटिल मोर, और इवन ए मेल ही में ब्लीड थ्रू रेक्टम। मैंने देखा है, उसमें डरने का कुछ नहीं होता, यू स्टॉप द मेडिसिन, कुछ नहीं। लेकिन ओवरडोज से केयरफुल रहना है टर्मरिक से, अदरवाइज इट्स ए वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। फिर मैंने उसका पाथवे भी तय किया। आई वर्क फॉर अबाउट 2 months ऑन दैट। देखिए, वो IL-1 से वो कोरोना की ओर बात चली जाती है, IL-1 से IL-6 की ओर अगर गया, पूरा कैस्केट तो आप जानते हैं, तो ये होगा। तो वो क्या करता है, IL-1 से उसको IL-6 की ओर नहीं जाने देता, IL-10 की ओर ले जाता है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस प्रेसिपिटेट नहीं होती है। टर्मरिक की बात करता हूँ, और ये सब बातें एलोपैथी की नहीं है, ये सब बातें, ये सब अनुभव से निकली हुई बातें हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली। और ये मेरा स्टेटमेंट है, एमेटर समझिए, मैं एलोपैथी का ही एक्सपर्ट हूँ, डायबिटीज़ का हूँ, लेकिन कुछ बातें अनुभव से जो हमें मिलती हैं मैंने आपको बताई। ये बात भी है कि थायराइड की दवा अगर आपने चालू की है तो पूछेगा कि साहब हमें ज़िंदगी पर लेना पड़ेगा कि क्या? कंसंट्रेट ऑन टेट्राआयोडोथायरोडिन प्लीज, एंड नॉट ऑन TSH, एंड देयर आर कैस्केड ऑफ टेस्ट। उसमें आप तय कर सकते हैं, DTPO वगैरह जो भी आप करना चाहें, कि भी इसको ज़िंदगी भर थायराइड लेना पड़ेगा कि कुछ समय के बाद। मेरी अभी थायराइड बंद हो गई है, 3 साल पहले मैं लेता था, अब सब ठीक है, आई एम नॉट ऑन इट। तो ये सब आई वॉन्टेड टू शेयर इट आउट ऑफ द बुक, दिस इज आउट ऑफ द एलोपैथी लिटरेचर, बट दिस इज एन एक्सपीरियंस एंड दिस इज नॉट इन एलोपैथी। ये देसी दवाओं की बात है, और हमारे घर में हर रोज़ रात को मिसिस जोशी वो तेल बनाती हैं, और बहुत से लोगों को इसको फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो, अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आपका प्रॉब्लम देसी दवाओं से हल हो सकता है। कि 27-29 जड़ी बूटियाँ पहले हिंदुस्तान से ख़रीद के ले आते हैं, तेल खरीद के ले आते हैं, फिर बनाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। ट्राइंग टू हेल्प समबडी, जो डरता है कि अपने बाल में कंघी ना करे, वो आराम से बोल्डली अभी कंघी कर सकता है। नहीं तो इतने सारे बाल हाथ में आ जाते हैं, रोना आ जाता है, अरे यार मैं टकला हो जाऊँगा कि क्या। इट्स जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट एडवाइजिंग एनीथिंग। लेकिन मैं वो टेलीफोन नंबर इसके बाद आपको इसमें भेजूंगा, अगर आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी इसमें चाहिए, और कुछ आप यू वांट समथिंग मोर विच आई डू नॉट नो, शी नोज इट वेरी वेल, डॉक्टर अंजना बेन जोशी, तो आप उससे बात कर सकते हैं। नमस्कार।